बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में एक दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक ये कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो पंजाब स्पीड बहुत मशहूर थी और चीन तक इनकी ये मशहूरी जो है वो चलती रही। और दूसरी, आजकल जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो तब अब शहबाज स्पीड के नाम से उनको तारीफ़ की जाती है, उनकी सताइश की जाती है। उनकी ये तारीफ़ और ये जो सताइश है वो चाइना तक भी मशहूर है। एक दो दफ़ा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद भी की है, टॉन्ट भी किया है स्पीड का नाम लेकर। लेकिन आजकल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड है, वो जो उनका गेयर है नाज़रीन, वो थोड़ा सा जाम हो गया है। आगे जाने की बजाय अब वो रिवर्स पे चल पड़ा है। परेशानी ये बढ़ती जा रही है कि तीन बड़े अहम ओहदे वफाक के तीन सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो अपॉइंट नहीं कर सके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। 85 से 87 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन गवर्नर्स के ओहदों के ऊपर तकर्री नहीं की जा सकी। वजूहात क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, क्यों नहीं तकर्री हो सकी, इस हवाले से आपको तफसीली अपडेट फराहम करेंगे। और साथ में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को सियासी फ़ायदा देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर नोटिस ले लिया है। इसके क्या असरात होंगे, उनको तलब किया गया है। बज़ाहिर ये उनके ख़िलाफ़ ख़बर है, लेकिन देखा जाए तो पॉलिटिकली उनके फ़ायदे के लिए ख़बर है। इसका भी हवाला आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अप्रैल 2022 में वज़ारत उज़्मा से बेदखल किया गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए और ये फ़ैसला किया कि वो ऐवान में नहीं आएंगे। ज़ाहिर है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनकी मर्ज़ी और उनकी खुशनुदी से चारों सूबों में गवर्नर्स मौजूद थे। उमर सरफराज चीमा पंजाब के थे, शाह फरमान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध थे, ज़हूर अहमद आगा गवर्नर बलूचिस्तान थे। अब गवर्नर पंजाब की तकर्री के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून और उनके हामी सहाफ़ियों ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे कि सदर मुमलिकत आइनी मंजूरी नहीं दे रहे, सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा जो हैं वो उनको अज़ ख़ुद छोड़ देना चाहिए, वो कुछ इश्यूज़ कर रहे हैं, ये मामला वो मामला। मतलब कि गवर्नर पंजाब तो उन्हें चाहिए था क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का आना था, लेकिन बाकी तीन सूबों के गवर्नर्स वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा पा रहे। मामला ये है कि 12 अप्रैल को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और 12 अप्रैल को ही गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देते हैं। इनके इस्तीफ़े जो हैं वो सदर मुमलिकत अगले कुछ दिनों तक मंजूर कर लेते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद आगा का इस्तीफ़ा भी 14 अप्रैल 2022 को आता है। मतलब ये कि ज़हूर अहमद आगा के इस्तीफ़े को आए हुए 85 दिन हो चुके हैं। गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़ों को आए हुए 87 दिन हो चुके हैं। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो कि शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर हैं, उनकी स्पीड यहाँ पर बिल्कुल फ़ेल हो गई है। उनका जो स्पीड वाला गेयर है नाज़रीन, वो चलना बंद हो चुका है। गेयर जाम हो गया है और रिवर्स मामला चला गया है। और ये तीन अहम तकर्रियाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं कर पा रहे। लगभग 3 महीने होने वाले हैं, यानी कि 3 और 5 दिनों के बाद नाज़रीन 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। लेकिन हुकूमत इस तकर्री को करने में नाकाम है, इन तकर्रियों को करने में नाकाम है। मामला क्या है, खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ करते हैं। शाह फरमान साहब के इस्तीफ़े के बाद ये पोस्ट खाली हुई। इस पोस्ट को भरने के लिए 3-4 लोग ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि ये ओहदा हमें मिला जाए। पहले तो लॉलीपॉप दिया गया था मौलाना फजल रहमान को कि हम आपको सदर बनाएंगे, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी बीच में आए और उन्होंने कहा नहीं, सदर का ओहदा मैं हासिल करूँगा। मौलाना फजल रहमान पीछे हट गए, इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से वो जो हलफ है वो भी थोड़ा सा डिले हो गया, मामलात ख़राब हो गए। मतलब काफ़ी दिनों तक तो वफाकी काबीना नहीं बन पा रही। एक को मनाते थे, दूसरा इत्तेहादी नाराज़, दूसरे को मनाते थे, तीसरा, चौथा, पाँचवा। मतलब ये कि इत्तेहादियों का आपको पता ही है ना कि मुश्किल ही हुई, मैं वो मिसाल नहीं देता। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के ऊपर मौलाना फजल रहमान इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी जिसके सरबराह असफंद यार वली और अमल वली हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि गवर्नर का ओहदा हमारे किसी कारकुन को या रहनुमा को मिलना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान बीच में रोड़े अटका रहे हैं और मौलाना साहब फरमा रहे हैं नहीं जी ये ओहदा तो हमें दें। और मुस्लिम लीग नून की जो मकामी लीडरशिप है, साबिक गवर्नर महताब अब्बासी साहब ने भी इंटरेस्टेड हैं दोबारा गवर्नरशिप हासिल करने के लिए। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी की है। यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई क़यादत है नाज़रीन, वो भी इस गवर्नरशिप के ओहदे के हसूल के लिए कोशिशें कर रही है। तो गवर्नर 3 चीज़ों में पटे हुए हैं, इशूज़ दरपेश हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध की अगर हम बात करें, जब तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को MQM पाकिस्तान छोड़ रही थी तब उनके साथ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदा हुआ। सालिस वज़ीर यानी कि मुस्लिम लीग नून बनी, गवाह बनी जनाब आला जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान। उस वादे में और उस मुआहदे में ये बात भी चीज़ शामिल थी कि जो है वो गवर्नरशिप जो है वो सिंध की वो MQM पाकिस्तान को दी जाएगी। MQM पाकिस्तान ने पहले अपना नाम दिया साबिक सेनेटर नसरीन जलील का, लेकिन इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और कुछ हलकों की जानिब से एतराज़ात सामने आ गए कि जब अल्ताफ़ हुसैन का मामला सामने आ रहा था तो नसरीन जलील साहबा ने भारतीय एम्बेसी को ख़त लिखा, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद से नाज़रीन अभी तक मामलात बेहतर नहीं हो सके, मामलात अभी तक फंसे हुए और अटके हुए हैं। अब तीसरा जो गवर्नर बलोचिस्तान का मामला है नाज़रीन, उस ओहदे के ऊपर भी इश्यूज़ चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इंटरेस्टेड है, BNP मेंगल भी इंटरेस्टेड है, जमीयत उलमा इस्लाम भी गवर्नर जो बलोचिस्तान है उसके ओहदे के लिए वो भी इंटरेस्टेड है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी इनकी इत्तेहादी है, वो भी आना चाहते हैं। तो मतलब वहाँ पर भी जिस तरीके से वफाक में मिक्स खिचड़ी पकड़ी हुई है, वैसे ही बलोचिस्तान की गवर्नरशिप के ऊपर भी इश्यूज़ पैदा हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पंजाब की गवर्नरशिप के हसूल के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ का हलफ उठवाना था, तो उसके लिए तो आपने दिन रात एक किया, लेकिन इन 3 ओहदों को, इन 3 सूबों के बड़े ओहदों को, गवर्नर्स को आप अपॉइंट नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि आपका जहाँ पर इंटरेस्ट होगा आप वहाँ पर काम करेंगे। दूसरी खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। वो खबर है इलेक्शन कमीशन से आई है। कल वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने 8 लाख ख़ानदानों को जो कि 100 यूनिट बिजली के से कम इस्तेमाल करते हैं, उनके बिजली के बिल हुकूमत ने ख़ुद अदा करने का फ़ैसला किया है, उनको रिलीफ़ देने का उन्होंने ऐलान किया। इस ऐलान के ऊपर जो है वो PTI की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया। जब चीज़ें हाईलाइट हुई, चीज़ें सामने आईं, तो इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले का नाज़रीन नोटिस ले लिया और हमजा शहबाज शरीफ को 7 जुलाई को ज़ाती हैसियत में या फिर बज़रिया वकील तलब कर लिया। हमजा शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आप इस सारे मामले के ऊपर अपनी पोजीशन वाज़े करें, क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत कोई तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। तो अब उनको वजाहत के लिए बुलाया गया है। लेकिन कह सकते हैं नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस और तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे जाने वाले ख़त से मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज को सियासी फ़ायदा तो हो चुका है, क्योंकि इस सियासी फ़ायदे से उनको सियासी फ़ायदा इस तरह से मिलेगा कि अवाम में ये तासुर जाएगा कि देखें हम तो आपको रिलीफ फराम करना चाहते हैं, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन राज़ी है, ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही तहरीक इंसाफ। और मरीम नवाज़ ने तो ऐसा माहौल नाज़रीन ट्विटर के ऊपर बनाना भी शुरू कर दिया है। मतलब 5 उंगलियां घी में मुस्लिम लीग नून की। अब मुस्लिम लीग नून चाहे तो इससे दस्तबरदार भी हो सकती है, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है तो कह देगी कि हम ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस से मुस्लिम लीग नून को भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं, अब मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आएंगे। और उसका आगाज़ उन्होंने यही फ़ैसला किया था कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसमें अगर किसी हुकूमती ओहदेदार ने ज़ाब्ता इखलाक की किसी किस्म की ख़िलाफ़ वर्जी की तो उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो अब ये जो हमजा शहबाज शरीफ की तलबी है, ये भी उसी पिराहे में है। इलेक्शन कमीशन कहना तो ये चाहिए कि सख्त फ़ैसले कर सकता है, सख्त फ़ैसले वो करने में वो नहीं होगा। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि 7 जुलाई को हमजा शहबाज के वकील या फिर उनकी तरफ से जो जो जवाब आएगा
उसके बाद इलेक्शन कमीशन काफ़ी ज़्यादा सख्त फ़ैसला करेगा। हो सकता है इस प्रोग्राम को रोक दे, हो सकता है हमजा शहबाज को जुर्माना आयद कर दे, हो सकता है उनको वार्निंग करके उनको मोहतात रहने की हिदायत कर दे। बहरहाल कोई भी फैसला मुतवक्की है। ये थी आज की वीडियो नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।